आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इशू ये है कि ये जो जिस किस्म की इंक्रीज हुई है, इससे मेरे नज़दीक कोई 4 से 5% अफरात दर में इजाफा हो जाएगा। और इस इजाफे के साथ मेरा ख्याल है बहुत कंपेटेबल नहीं होगा हमारा डेली लाइफस्टाइल का। और एक्चुअली इसमें सबसे ज्यादा इम्पेक्ट जो होगा वो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास होगा, क्योंकि एक तो उनके पास जो मोटरसाइकिल्स होती हैं या किराए में वो उनके इजाफे हो जाएंगे और उनके लिए इतनी कोई इंक्रीज नहीं मिलेगी। अब मैं ये समझता हूँ, जो मेरी इतलात थी कि शायद 33 रुपये आ रहा था पेट्रोल पे और 80 रुपीज आ रहा था डीजल पे, उन्होंने शायद इसको दोनों को बराबर कर दिया है। और पहले ये था कि 50% अभी आप करेंगे और 50% आप मेरा ख्याल है 15 तारीख को उनको करना था। मगर देखिए, इंटरनेशनल हालात को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि इनको ये फैसला जरूर कर लेना चाहिए था कि पेट्रोलियम लेवी में कोई इजाफा ना करे। अभी मैंने प्राइस शीट देखी नहीं है इनकी कि पेट्रोलियम लेवी में तो कहीं इन्होंने इजाफा नहीं किया। बाकी जो दूसरी लेवीज हैं, ड्यूटीज एंड लेवीज होती है ना, मेरा ख्याल है उनको फ्रीज कर देना चाहिए था। और जो सिंपली नेट इम्पैक्ट आया है आपका, उसको उन्होंने ट्रांसफर करना चाहिए था। बिकॉज कि ये बात उनको भी सोचनी चाहिए कि ठीक है जी, एक प्राइसिंग मैकेनिज्म है कि पिछले 15 दिन के प्लाट्स के आप देखते हैं और रेट उसके हिसाब से करते हैं। मगर इस वक्त ये आपको मानना पड़ेगा कि आपके पास स्टॉक्स मौजूद हैं 31 मार्च के। कल मिनिस्टर साहब ने भी आपको बताया कि जी के कल मेरे स्टॉक्स पड़े हुए हैं मेरे पास 31 मार्च के। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि ग्रेजुएट करते, हो सकता है इन द मीन टाइम कुछ अरसे में शायद प्राइस नीचे आ जाए और आपकी एवरेज कम हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा ख्याल है थोड़ी सी हुज्जत की है इन्होंने, और अगर करना ही था तो मैं समझता हूँ 50% अभी आप करते, जस्ट ऑन अकाउंट ऑफ आप करते, और उसके बाद आप 50% जो था वो 15 तारीख को करते, जो कि मेरा ख्याल है पहले इनकी ये बात हुई थी। तो इशफाक साहब, जिस तरह अब फैसला सामने आया है और इजाफा 55 रुपए किया गया है, दुरुस्त फैसला है या किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, हालात इस वक्त देखिए नी जर्क है। अभी तो आपको पता नहीं है कि इस जंग में क्या होना है। इस जंग में और मजीद आपके साथ खसारे पड़ेंगे। ये मैंने कल मीडिया पे कहा था कि भाई दो चीजों पे पाकिस्तान का मसला आएगा। एक तो ये आपका, इस पे आपने देख लिया होगा कि पेट्रोल की कीमतों की वजह से आपको एक खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरा जो आपका सबसे बड़ा मसला रेमिटेंस का आएगा, क्योंकि आपकी रेमिटेंस इस वक्त बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और मैं समझता हूँ 500 से 800 मिलियन डॉलर या $1 बिलियन तक भी मंथली आपका इम्पैक्ट कर सकता है। और अगर ये प्रोलॉन्ग करेगी तो मेरा ख्याल है आपकी रेमिटेंसेस का भी मसला आएगा और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने इंपोर्ट खोल दी। देखिए, इंपोर्ट में पिछले जो पहले एक साल में जो गाड़ियां इंपोर्ट हुई थी, CBU CKD बसेज और गाड़ियां, वो सिर्फ 8 महीने में इन्होंने इंपोर्ट कर ली। तो अभी आप देखें ना, ये हम पहले से साउंड करते थे, रेड फ्लैग रेस कर रहे थे कि आप ये ना करें, आप अपने आप को देखें, रेगुलेट करें। मगर एक मसला हमेशा आता है हमारी मईशत का कि हमारे लोग बहुत देर से उठते हैं और बहुत सारे काम प्रेशर्स में आके, लॉबीज के प्रेशर में आके कर लेते हैं, और फिर बाद में इसका खमियाजा हम आपको भुगतना पड़ता है।